ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले वोट की राजनीति के तहत बीजेपी ऐसी घटनाएं करा रही है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कौन सोई है इसको जगाओगे तो एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौन सोई है इसको जगाओगे तो, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से एक रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूं, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूँ। जब मैं मुशायरों में आया चाचा, तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब, जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो तुम पढ़ते हो नज़्में, वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ दूं, बहुत सारा वक्त हो गया, 11 बजने को आ गए। उसके बाद चूंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, मैं एक जी मैं वो भी पढ़ दूं। अच्छा, वो 4 मिसरे, चूंकि पढ़ाई की बड़ी बातें हो रही हैं, जियाउल हक के 4 मिसरे के लिए इनका हुक्म हो रहा है। चूंकि मैं उस जिले से हूं जहां जियाउल हक के साथ वो दुर्घटना हुई, जहां वो हादसा हुआ। बड़ी मशक्कतों से तो लाखों में एक IPS, IAS या PPS ऑफिसर बन पाता है हमारा, और वो भी जब ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो हम जैसे शायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैंने 4 मिसरे कहे। एक बड़ी बात कहता हूं कि जिस शख्स ने वो पूरा वाकया अंजाम दिया वो मेरे जिले का एक बहुत ताकतवर इंसान है। माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेके ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूं कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूं, किसी माइक पर खड़ा होता हूं
और बोलना शुरू करता हूं तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं। नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे पर शफकत व मेहरबानी करने में बदन की तरह है। जब उसका एक उज़्व भी दुखता है तो उस धुन की वजह से बदन के बाकी सारे आज़ा भी बुखार बेख्वाबी में उसके शरीक हाल हो जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी हो तो भी हमारी गम खारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपने ज़िम्मा ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है। इनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र व सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक इस एहसास के बदले तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी तारीफ़ यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपकी मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कुछ बातों का जवाब दे दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। फिर जब मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो वो फ़रिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया और मैं शैतान के भी साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं उठकर चल दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, 3 बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक़ है। जिस बंदे पर कोई जुल्म ज़्यादती की जाती है और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए उससे दरगुजर कर देता है और इंतकाम नहीं लेता तो बदला में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कवी कर देते हैं। जो शख्स सिला रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खुलता है अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा देते हैं और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खुलता है अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, या अल्लाह, मैं आपसे अहद लेता हूँ आप उसके ख़िलाफ़ न कीजिएगा। वो ये है कि मैं एक इंसान ही हूँ, लिहाजा जिस किसी मोमिन को मैंने तकलीफ़ दी हो, उसको बुरा भला कह दिया हो, लानत की हो, मारा हो, तो आप उन सब चीज़ों को इस मुअज़्ज़िन के लिए रहमत, मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों से पाकी और अपनी ऐसी क़ुर्बत का ज़रिया बना दीजिए कि उसकी वजह से आप इसको क़यामत के दिन अपना क़ुर्ब अता फरमा दें। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।